आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हो तो जीवाएं बराबर होती। ऐसे ही पढ़ा दे, सभी डाले सही। ठंडी है ही है ना। चलो देखो फिर, अब शांत रहो, मुंह कम चलाओ। ज्ञानी आदमी शांत होता है, कम ज्ञानी आदमी बोलता ज्यादा है। उसने कहा चित्र यही बनेगा बेटा। आपने देखा वो क्लास में जो बच्चा टॉप करेगा वो कभी किसी से मतलब कम रखेगा, बोलेगा कम, शांत सुनेगा मास्टर जो कुछ पढ़ाएगा, बाद में वही क्या बनता है, टॉपर। उसने कहा केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण यदि आपस में बराबर है, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में क्या है, तो वृत्त की जीवाएं बराबर होती है, ये पूछ रहा है। उसमें जीवाओं को बराबर दी थी और केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर सिद्ध करना था, और यहां पर क्या दिया है, केंद्र बराबर, केंद्र पर बने कोण आपस में क्या है, बराबर, लेकिन सिद्ध क्या करना है, जीवाएं। देख लो ये वाला कोण एक बराबर किसके, कोण दो के बराबर, ये हमारे पास क्या है, दिया है। क्या है बेटा, दिया है, कोण एक बराबर कोण दो की। अब देखना बेटा, ये वाली वृत्त की त्रिज्या है और ये वाली वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर किसके हो जाएगी, और ये वाली वृत्त की त्रिज्या है और ये वाली भी वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होती है ना, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम नहीं सिद्ध हो जाएंगे, ऐसे नियम से यदि सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं। तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये वाली भुजा के बराबर नहीं हो जाएगी, तो यही तो सिद्ध करना था कि वृत्त की जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है ध्यान से, सबसे पहले हल डालेंगे। ये कौन सी प्रमेय है, 9.2 प्रमेय। मैं क्या लिखूंगा कि क्या दिया है हमारे पास, मैं लिखूंगा दिया है वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्याएं क्रमशः OA, OB, OC और OD। ठीक, और क्या दिया है, कोण एक बराबर कोण दो, ये भी दिया है। केंद्र पर आंतरिक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोई टेंशन। अब देखना इधर ध्यान से, अब सिद्ध क्या करना है बेटा, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। ठीक, हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी। ठीक, ओ ए बराबर क्या दे दें, ओ सी, किस नियम से, एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और कोण एक बराबर किसके, कोण दो के दिया है, और ओ बी बराबर ओ डी, इसमें भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, तो हो गया सर्वांगसम, वो हुआ था भुजा 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 से, और ये भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, किस नियम से, एस ए एस नियम से, ऐसे एस नियम से। तो फिर क्या होगा, ए बी बराबर
सी डी किस नियम से? CP/CT से। ठीक, वो दिक्कत यही हमें क्या करना था, सिद्ध। तो कर पाओगे बेटा? कर लो। वो उल्टा है, जस्ट उल्टा। पहले वो उसमें क्या सिद्ध करना था, कोण बराबर, इसमें क्या सिद्ध करना है, भुजाएं बराबर। जैसे उसमें मान लो हाथ बराबर तो इसमें पैर बराबर, बस बात एक ही है।